फ्रेंड्स, तो देखिए हम नंबर सिस्टम के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसका लगभग 5 से 6 क्लासेज हो चुका है। तो आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या है कि किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली संख्या यदि 17 से पूर्ण विभाजित हो तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले आप क्या करिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले बनाइएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन भी दे दिया है, बना के देखिएगा और उसके बाद जो है फिर वीडियो देखिएगा कि क्या करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि माना कि वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या x है, ठीक है, यही करेंगे। माना कि वह संख्या x है, जैसे किसी संख्या को दिया है वह संख्या x है। अब प्रश्न से जाएंगे, क्या करेंगे, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से किसी संख्या को 9 से गुणा, तो x माने हैं तो x को 9 से गुणा करके, x को 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाए, यानी x को 9 से गुणा करेंगे और इसमें हम 9 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली संख्या यदि 17 से पूर्ण विभाजित हो, यानी जो ये संख्या बनेगी क्या है, 17 से पूर्ण विभाजित है। प्रश्न यही कह रहा है कि 17 से पूर्ण विभाजित हो तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, छोटी से छोटी संख्या बताना, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ेंगे। x गुणे 9 है, x गुणे 9 को क्या कर सकते हैं, 9x मान सकते हैं। तो इसमें x हम ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा हमारा x, अगर हम लेते हैं x को हम ऐसे जनरली कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 9 है ना, देखिए x को 9 को कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 9 कॉमन लेंगे, दोनों में 9 है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बटे 17, ठीक है। 9 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 17। तो अब स्पष्ट हो गया है कि 17 से पूर्ण विभाजित हो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ छोटी से छोटी संख्या इस ऑप्शन में क्या दिख रहा है, जो कि यहाँ रख दिया जाए तो 17 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ साफ स्पष्ट है कि यदि हम 16 को रखते हैं, यहाँ देखिए 14 को रखेंगे 15 होगा तो नहीं होगा। देखिए अगर 16 को रखेंगे तो 16 एक 17, तो 17 अगर कट जाएगा मीन्स 17 9 53 से या कुछ भी इधर हो और 17 कट गया मीन्स यह संख्या जो भी बनेगा वो 17 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो हमारा मान क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ बना देते हैं 9 इंटू 16 प्लस 1 बटे 17। 16 कहाँ रखे, x के जगह, तो x का मान क्या आ जाएगा 16 और यही होगा हमारा आंसर। और ऑलवेज अगर इस तरह से x प्लस 1 हो तो नीचे जो मान रहेगा उससे जो है एक कम ऊपर होगा, ऐसा भी हम जान सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 7 से गुणा करके गुणनफल में 14 जोड़ दिया जाए और इस प्रकार बनने वाली संख्या यदि 8 से पूर्ण विभाजित हो तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो। बस सेम वैसे ही है, ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है, किसी संख्या को 7 से गुणा करके, है ना, तो किसी संख्या को तो वैसे ही संख्या मानेंगे, प्रश्न से यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, संख्या वैसे ही x मानेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से किसी संख्या मतलब x माने हैं तो x को 7 से हम क्या किए, गुणा कर दिए, x को 7 से गुणा करके गुणनफल में 14 जोड़ दिया जाए, ऐसे इसको कोष्टक में डाल सकते हैं, 14 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस प्रकार बनने वाली संख्या क्या कह रहा है, यदि 8 से पूर्ण विभाजित हो, ये जो संख्या बनी x गुणे 7 प्लस 40, वो संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। सेम वैसे ही है, 8 से पूर्ण विभाजित होगी तो इसमें भी वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या होगा, कौन सा कॉमन लेंगे इसमें से,
इसमें से 7 हम कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 2, यही होगा ना, क्योंकि 7 दूना के 14, तो 7x 7x हो जाएगा, 7 दूना के 14 बटे 8। अब देखिए इसमें साफ स्पष्ट है, इसमें भी वैसे ही, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ x के जगह हम क्या रखेंगे कि जो है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात होगी, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं, 7 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो 7 इंटू क्या रखेंगे x के जगह, आप लोग बताइए। x के जगह रखेंगे हम 6, क्योंकि 6 प्लस 2 जब होगा और बटे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 8 से, मीन्स क्या होगा 6, यानी x बराबर 6, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बस ऐसा ही करना है, तुरंत उसको क्वेश्चन के अनुसार ऑलवेज क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस तरह का क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करना है आपको, ऑलवेज पढ़ करके क्या कह रहा है, ऑलवेज मैथ में ही करना है कि बस क्वेश्चन को पढ़िए, उसी के अनुसार उसको रखते जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, यदि 1 से प्रारंभ करके उसके दाएं ओर क्रमिक संख्याएं लगातार लिखा जाए तो 91वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको जो है आप देख लीजिए क्वेश्चन को, पहले आप बनाइए। इसमें देखिए एक फार्मूला है, क्या है, एक क्या कह रहा है, 1 से प्रारंभ करके, इसमें फार्मूला है, जब 1 से प्रारंभ करके कहे, 1 से प्रारंभ करके, यही क्वेश्चन है, क्या है, 1 से प्रारंभ करके दाएं ओर, मतलब दाएं, ऐसा नहीं है कि एडिंग करना है इसको, तो आप 1, 2, 3, 4, डॉट 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 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 91वें स्थान पर कुछ बोल रहा है कि मतलब कौन सा संख्या आएगा, ऐसे 91वें स्थान पर, 51 नहीं बल्कि लिखेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐसे ही डॉट 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 लिखते गए हम, तो हमारा क्या आएगा आंसर, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको जो है, अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि 1 से प्रारंभ करके जो दिया है कि क्रमिक संख्या लगातार लिखा जाए तो 91वें स्थान कौन सा अंक होगा, उसका फार्मूला है 9, फार्मूला है 9 प्लस क्या कहेगा, जितना स्थान, मतलब जितना स्थान हो, क्या 91वां स्थान बोल रहा है, जितना स्थान बाई 2 माइनस 9। अगर इधर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं 9 प्लस, ठीक है, इधर फार्मूला हम लिखते हैं, ठीक ना, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फार्मूला हम इधर लिख रहे हैं क्लियर होने के लिए, 9 प्लस जितना स्थान, हिंदी में लिख रहे हैं 91वां स्थान कर रहा है, तो जितना स्थान बटे 2 माइनस उतना ही 9 कर देंगे, उतना ही क्या करेंगे, 9 कर देंगे, तो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर -9 को हम ऊपर भी ले सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब -9 को ऐसा मत समझिए कि बटे 2 करके हल करेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन में ये 9, ठीक है, प्लस, अब जितना स्थान, क्या जितना स्थान मतलब क्या करा है, 91वां, तो यहाँ 51 लिखेंगे। ठीक है, 51 बटे 2 माइनस 9, ठीक है, क्या होगा, -9 होगा। अब जो है क्या करेंगे इसको, अब ऑलवेज ध्यान दीजिए कि -9 जो हम लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको बटे 2 मत समझिएगा कि ऐसे हल करना है, नहीं, हम ऊपर भी लिख सकते हैं लेकिन हम साइड में लिख दिए हैं।
तो इसको फिर क्या करेंगे 9 प्लस 51 में से डायरेक्ट 9 घटाएंगे, यानी आपको सुविधा के लिए हम यहाँ लिख दें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। माइनस यहाँ पर -9 होगा, ठीक है, बट्टे 2 कर लीजिए ऐसे, तब थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे लिखेंगे तो आप उसमें से सोचेंगे कि इस तरह से है, ठीक है। 51 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42 बट्टे 2, ये 9 प्लस अलग रहेगा, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो 9 और प्लस कितना होगा 9 और प्लस, एक मिनट थोड़ा ऐसे हो गया, 9 और प्लस 21 बराबर क्या होगा 30 जो है हमारा ये आएगा। अभी 30 कौन सा है, ये 30 हमारा जो है 91वें स्थान पर आएगा। ध्यान दीजिए, 1 से जब हम शुरू करेंगे तो 30 जो है 91 और 92 होगा या 50 91, क्योंकि इसमें भी हम नहीं जानते, इसमें भी हम नहीं जानते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा, क्योंकि ये 2 है ना। अब मान लीजिए हमको यहाँ 11 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, ठीक है। अब 12 लिखा है तो मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया ना, 9 तक तो 9वां स्थान हो गया, लेकिन 10वां में क्या होगा 10वां और 11वां स्थान हो गया, 11वां, 12वां और 13वां हो गया। इसी तरह से जो 30 आया उसमें 91वां स्थान तो आया है, लेकिन इसमें से कौन है, मान लीजिए ये 50वां हो, 91वां हो, ये 91वां हो, 92वां हो, तो ये क्लियर नहीं है कि कौन सा स्थान होगा। तो इसके लिए जान लीजिए कि जब भी कहे कि 1 से प्रारंभ करके उसके दाईं ओर, अगर दाईं ओर कहे, इस तरह का बात हो कि दाईं ओर कौन सा स्थान होगा, तो उसमें ऑलवेज जो है क्या होता है कि जो दाहिना अंक होगा, अरे इकाई का अंक होगा, कहिए दाहिना नहीं इकाई का अंक। यहाँ 30 क्या है, 30 में इकाई अंक क्या है 0 और दहाई अंक क्या है 3 है, ये है इकाई अंक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं दहाई अंक। तो ऑलवेज जो है क्या होता है इकाई अंक जो है होता है वो आंसर होता है। तो ऑप्शन में क्या है 0 है और 3 भी है, इसीलिए देखिए कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है 0 और 3, क्योंकि 30 आ गया तो अब 91 स्थान पर कौन सा होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 1 से प्रारंभ करके दाईं ओर किसी भी स्थान पर बोले तो ये फार्मूला लगा लीजिए, और उसके बाद जो भी आए यहाँ पर उसमें से जो इकाई अंक पर है वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पर हम दिए हुए हैं, ठीक है, उसी पर ये सेम क्वेश्चन है आपका, इसलिए दिए हुए हैं कि ताकि इसमें कुछ चीजें कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ताकि आप उसमें भी, क्योंकि उस तरह का आ जाएगा तो फिर वो मुश्किल होगा। तो इसमें फार्मूला आप बताइए क्या हम बोले थे, फार्मूला था, क्या फार्मूला था 1 से शुरू करके लगातार दाईं ओर लिखने पर 40वां फार्मूला यही था ना कि 9 प्लस क्या था जितना स्थान, यही था, जितना स्थान हो, जो भी स्थान कहा गया हो, माइनस क्या था 9 था और क्या था बटे 2 था, यही था ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 9 प्लस जितना स्थान क्या है, जितना स्थान मतलब 40वां, ऑलवेज याद रखना है, जितना स्थान मतलब 40वां स्थान पर कह रहा है तो 40 करेंगे, माइनस 9 करेंगे, बाई कितना करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, बराबर 9 प्लस ये क्या होगा 31/2। अब 31/2 क्या करेंगे तो क्या होगा 31/2, ये देख लीजिए 9 प्लस 15 दूना 31, 15.5 बराबर क्या आएगा 24.5। ये तो इस तरह का आ गया। और एक कर रहे 1 से शुरू कर लगातार दाईं ओर लिखने पर 40वां याद करें। आपको शुरू में लगा होगा कि ये सेम क्वेश्चन ही क्यों बनवा रहे हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अब अलग तरीके का लगेगा।
इसीलिए हमने आपको इस तरह का फिर दिया कि अगर इस तरह का परीक्षा में आ जाएगा तो फिर फंस जाएंगे। कि वो तो बताए थे, ये तो आ गया दशमलव में। सर ने तो बताया था कि आराम से इजीली अगर एक से शुरू करके देगा, जो आएगा उसका इकाई अंक आंसर हो जाएगा। यहाँ तो आ गया, अब हम कौन सा इकाई अंक इसमें दें? तो देखिए इसमें इकाई अंक ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा हम इकाई अंक दें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का दशमलव में आए तो कभी भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है आपका 24.5, तो 24.5 का हम नियरेस्ट मान लेंगे और नियरेस्ट मान उसका आगे का हम लेंगे, क्या लेंगे 25। ठीक है, ऑलवेज क्या लेंगे 25, तो नियरेस्ट मान ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 तो आ ही गया, बढ़िया बता दिया सर ने, अब तो बन जाएगा आराम से। ठीक है कि अब तो आराम से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बन ही भी गया, यहां पर 25 है ना, 25 है। लेकिन अब इसमें अगर ये पूछे, आपका प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, 91वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा? 91वें स्थान पर था, और अगला क्या है 40वां अंक। ये 40वां अंक पूछ रहा है। अगर 40वें स्थान पर पूछे तो इसमें अलग हो जाएगा 40वां अंक, तो 40वां अंक ए हो गया। लेकिन अगर पूछे 40वें स्थान पर कौन लिखा जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में है ना कि 91वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा, तो 91वें स्थान पर दाहिनी ओर का अंक लिखा जाएगा, हमने बताया। लेकिन अगर क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन है और पूछे कि 40वें स्थान पर कौन लिखा जाएगा, तो उस केस में हमेशा बाईं ओर का अंक लिया जाता है, यानी दहाई अंक लिया जाता है। 25 आ गया ना, ये तो मान लीजिए इसके अनुसार यहाँ 25 ही दे दिया आंसर। लेकिन अगर इसमें पूछ दे कि 40वें स्थान पर जो भी रहे, तो अगर दशमलव में जब आए आंसर, तो ऑलवेज क्या लीजिएगा, दहाई अंक आंसर होगा, दहाई। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस आपको समझ में आया? यहां पर जब इस तरह का क्वेश्चन है तो 91वें स्थान पर जब दशमलव में आंसर नहीं आया तो इकाई अंक आंसर होगा 0। और जब अगर सेम क्वेश्चन हो लेकिन दशमलव में अगर आंसर आता है तो हम नियरेस्ट लेते हैं और उसमें दहाई अंक जो होता है वो आंसर होता है। उस स्थान पर कौन सा होगा तो वो आंसर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम जो है बढ़ेंगे अपना आज का, ये हमारा जो है अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए अभी तक हम क्या पढ़े थे, अभी तक पढ़े थे 1 से आरंभ करके। अब फिर आपको लगेगा कि ठीक है 1 से नहीं है 0 से है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, 0 से है तो ऐसे ही होगा? नहीं, क्वेश्चन यही है और यही है नंबर सिस्टम। जिसको आप समझ लिए तो समझिए कि जो भी आगे का मैथ है, चाहे एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है ना, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी है, परसेंटेज है, जो भी बनाएंगे आप, सारी चीजें इसी पर पहले नंबर सिस्टम से ही चलता है। क्योंकि नंबर सिस्टम में गुणा भागा से लेकर सारी चीजें होती है और वहीं हर जगह लागू होता है। भले ही फार्मूले हैं, सब कुछ है, चेंज हो जाता है, लेकिन होता यही से है। तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 0 से आरंभ करके इसके बाईं और क्रमिक संख्याएं लगातार लिखा जाए तो 40वां स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। अब ये क्या था, वो था 1 से प्रारंभ करके, ये क्या है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट। हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11वां 12वां 13वां 14वां इसे पढ़ेंगे, 11वां 12वां 13वां 14वां ऐसे करके 40वें स्थान पर आपका कौन सा 40वां स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब ये अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक चीज बदल जाएगा, इसमें फार्मूला भी देखिए आपका चेंज हो जाएगा। वही चीज थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा फार्मूला चेंज होगा। इसमें वही 9 प्लस ही रहेगा जो हमने बताया आपको। फिर जितना स्थान, ठीक है, वही चीज है, जितना स्थान मतलब क्या है 40वां,
माइनस, अब यहां पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, -10 होगा। अब 9 आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहां पर -10 होगा। जितना स्थान -10/2, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। 9 प्लस जितना स्थान -10/2, वहां 9 था, यहां 10 होगा, ठीक है ना। तो अब कैसे इसको बनाएंगे, बनाइए, क्या होगा, और वहां दाईं ओर लिखा जा रहा था, यहां ध्यान दीजिए बाईं ओर लिखना है। तो 9 प्लस जितना स्थान क्या है, जितना स्थान मतलब 40 -10/2, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हमारे से, बस एक फार्मूला याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा, एकदम आराम से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा विदिन, मैं मानता हूं कि 10 से 20 सेकेंड, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बस आपको ये याद रहना चाहिए। जहां इसको भूले गया आपका एक क्वेश्चन। तो 9 प्लस 30/2, तो 9 प्लस 15, ठीक है। 9 प्लस क्या होगा, यहां पर 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस यहां पर 15 करेंगे /2, यही होगा ना, 15, 9 प्लस 30/2 होगा, और उसके बाद 15 9 24, 24/2 बराबर 12, ठीक है। तो जो हमारा ये 12 आएगा, ये इसमें क्या होगा, अब देखिए, इसमें जो है कौन सा अंक लेंगे, इसमें बाईं ओर जब जाएंगे कभी भी, तो बाईं ओर जाने पर, यहां गलती नहीं कर रहा है ना, 40 - 10, 30/2, 15, फिर /2, यहां गलती कर रहा है ना, नहीं, मुझे लगा कि यहाँ ठीक था, यहाँ 9 प्लस 15 होगा, डायरेक्ट /2 नहीं, /2 हमने यहाँ पर गलती कर दिया। 9 प्लस 15 क्या हो जाएगा, बराबर 24, सॉरी, वहां पर एक्चुअली 30/2 था, मैंने 15 किया, फिर /2 कर दिया, इसलिए वो आंसर, तो 24 होगा, ठीक है। अब 24 में देखिए, दाईं ओर जब हम जाते थे, तो अगर वहां देखिए 1 से आरंभ करके आप पिछला क्वेश्चन पर जब आएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 से प्रारंभ करके उसके दाईं ओर क्रमिक संख्या लिखा जाए, 91 स्थान पर कौन सा होगा, तो 30 आया था, यहाँ पर 30 आया था, और 30 में क्या कहते हैं हम, कि इकाई अंक लिया जाएगा, जब भी दाईं ओर लिखा जाएगा किसी भी स्थान पर आए तो इकाई अंक लिया जाएगा। और उसके अगले क्वेश्चन में क्या आया था, उसके अगले क्वेश्चन में दशमलव जब आया था, तो ये था कि जब भी दशमलव आएगा नियरेस्ट अंक लिया जाएगा और उसका दहाई अंक लिखा जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगर 0 से आरंभ करके बाईं ओर कहे, तो बाईं ओर में हमेशा ऑलवेज दहाई अंक लिया जाएगा। इकाई अंक क्या है, 4 है, और दहाई अंक क्या है, 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2, और 2 इसमें है, 5 4 3 नहीं, 2 तो नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। हमारा आंसर क्या होगा, नन। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ऑलवेज बस इस फार्मूला को याद रखना है, तीनों में, जैसा मैंने देखा है 3rd 4th 5th क्वेश्चन, तीनों में अगर आपको फार्मूला याद है तो आराम से क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में बन जाएगा, और बहुत ही आसान है, बट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये भी ध्यान में रहे कि बाईं ओर है अगर क्रमिक संख्या है, दाईं ओर है 0 1 है, थोड़ा ध्यान रखना है। आराम से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 क्वेश्चन, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा, और इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।